तो पिछली वीडियो में हमने आपके ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर शुरू किया था, दैट इज़ योर ह्यूमन रिसोर्सेज, एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर। और पिछली वीडियो में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसको हम बहुत ही जल्दी से उसको रिवाइज कर लेते हैं। सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन व्हाट यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज़ द अल्टीमेट रिसोर्स। यानी ह्यूमन रिसोर्स सबसे बेस्ट और सबसे ज़्यादा एक अल्टीमेट रिसोर्स इसलिए माना जाता है क्योंकि ह्यूमन के अंदर ही ये स्किल होता है, ये इस प्रकार का एक बुद्धिमत्ता होती है कि वो किसी भी चीज़ को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपने स्किल से उसको डेवलप करके रिसोर्स बना सकता है। ओके। और ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो पूरे वर्ल्ड में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एक जैसे नहीं है, क्योंकि सबके एजुकेशनल लेवल्स, सबकी उम्र, सबका जेंडर, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह जो है सब अलग अलग होता है। और अगला टॉपिक जो हमने पढ़ा था दैट वाज योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। यानी पूरी पृथ्वी पे आपकी जो जनसंख्या है वो एक तरीके से आपकी फैली हुई नहीं है। यानी जो आपके प्लेन एरियाज़ हैं, जहाँ पे कि आपकी मैदानी जगह हैं, जहाँ नदियाँ हैं, मिट्टी उपजाऊ है, जहाँ पे लिविंग कंडीशंस अच्छे हैं, फेवरेबल एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे लोग ज़्यादा आपके डेंस पॉपुलेशन में हैं। और जहाँ पे आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स ठीक नहीं है, एक्सट्रीम लेवल पे हैं, और जहाँ पे लोगों को फर्टाइल मिट्टी और पानी की उपलब्धता या फिर मौसम ठीक नहीं मिलता है, वहाँ पे लोग कम सेटल होते हैं। ठीक है। तो इसमें हमने देखा था कि आपके जो हाई लैटिट्यूडनल एरियाज़ हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स हैं, हाई माउंटेन्स हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं, तो यहाँ पे आपकी जो क्राउड होती है वो काफ़ी कम देखने में आती है। और आपके साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप, ठीक है, और आपके नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका दे आर डेंसली पॉपुलेटेड। ओके। और उसके बाद हमने जो देखा था आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी आपकी जो जनसंख्या है उसकी पैकअप, यानी कहाँ पे लोग कितनी ज़्यादा रह रहे हैं। ठीक है, यानी कितनी सघन है यहाँ, टाइटली पैक्ड है यहाँ पर। सो इसको हम डिफाइन करें अगर, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ यूनिट एरिया ऑफ अ अर्थ सरफेस, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं एज पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके। देन वी हैव सीन वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो इसमें हमने 3 फैक्टर्स देखे आपके: जियोग्राफिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर एंड इकोनॉमिकल फैक्टर। ठीक है। अब आज हम अगला टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ योर पॉपुलेशन चेंज। यानी आपकी जनसंख्या, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो पूरी पृथ्वी पे, अर्थ पे एक तरीके की नहीं पाई जाती है। ओके, इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये बदलती भी है। यानी लोगों की जो नंबरिंग है, 100, 200, करोड़ों की संख्या में, मिलियंस की संख्या में, जो भी उनका नंबर है वो कभी तो कम होता है, कभी आपका ज़्यादा होता है। ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन चेंज। इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? द पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। यानी किसी एक ख़ास समय में जो लोगों की संख्या है उसमें जो बदलाव होता है उसको हम लोग पॉपुलेशन चेंज के नाम से जानते हैं। अब ये होता क्यों है? ठीक है। अभी जो आपकी वर्ल्ड पॉपुलेशन है, यानी पूरे संसार में जो आबादी है वो एक जैसी नहीं है, इट इज़ नेवर बीन स्टेबल। ठीक। तो अभी बदलाव क्यों होता है? तो इसका जो मुख्य कारण है, ओके, दिस इज़ ड्यू टू नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। यानी जितनी संख्या में लोगों का जन्म होता है और जितनी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है, उसकी वजह से आपका पॉपुलेशन चेंज होता है। राइट। अगर हम बहुत पहले समय की बात करें, लाइक योर 1800 किस टाइम में, आपकी जो उस वक्त आपकी पूरे संसार की जनसंख्या थी वो भी बढ़ रही थी, लेकिन उसकी जो रेट थी, दर थी, वो आपकी धीरे थी। ठीक है, बहुत तेज़ी से जनसंख्या नहीं बढ़ती थी। ठीक है। और यहाँ पे जब आपके नवजात शिशु जब पैदा होते थे, द न्यूबॉर्न बेबीज़, तो वो बहुत अधिक संख्या में पैदा होते थे। ठीक है। जन्म दर बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बहुत ही जल्दी उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। यानी बहुत ज़्यादा बच्चे सर्वाइव नहीं करते थे। तो कारण क्या था? तो फर्स्ट रीज़न वॉज देयर वेर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़। यानी उस वक्त इतनी ज़्यादा स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक दिन में इसकी डेवलपमेंट नहीं हुई, तो उस वक्त चीज़ें इतनी एडवांस थी नहीं। तो लोगों को अगर कोई बीमारी फैलती थी, एपिडेमिक फैलता था, ठीक है, तो उसको लोग कंट्रोल नहीं कर पाते थे। लोगों को साफ़ सफाई का ज्ञान नहीं था, बच्चों को किस प्रकार से देखभाल करना है,
कैसे पालना है उसका ज्ञान नहीं था। तो बहुत सी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो नए बच्चे थे जो जल्दी ही पैदा हुए थे वो सर्वाइव नहीं करते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। ओके, एंड सफिशिएंट फूड वाज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल। फार्मर्स वे नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनफ टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द पीपल। अब ये जो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन होती थी वो भी इतनी अधिक नहीं थी। क्यों? क्योंकि लोग जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, पारंपरिक तरीके की ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे। उस वक्त आपका ये सब HIV सीड्स और इरिगेशन फैसिलिटीज़, कैनल्स और ये सब चीज़ें नहीं आई थी। ठीक है, लोग बहुत ही सिंपल तरीके से अपना कुदाल फावड़ा लेकर आपकी खेती करते थे। थोड़े बहुत जो अनाज हैं अपने पेट भरने के लिए उगा लेते थे, नदियों से पानी लाना, कुओं से पानी लाना। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें थी। तो लोगों के पास इतनी अधिक क्रॉप प्रोडक्शन नहीं थी, वो सिर्फ उन्हीं के लिए ज़रूरत पूरी हो पाती थी और सब लोगों के लिए जो है अनाज वो उपलब्ध नहीं था। ठीक, अब इससे क्या होता था कि जो इंक्रीज़ थी पॉपुलेशन में काफ़ी लो थी, यानी जो आपकी जनसंख्या बढ़ती थी वो धीमे दर से बढ़ती थी। ठीक, लेकिन आपका जब 1804 तक का समय आया तब आपकी जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो बढ़ के 1 बिलियन पहुंच गई। ओके, और उसके 155 ईयर्स लेटर, 155 ईयर्स के बाद यानी 1959 तक आते आते आपकी पॉपुलेशन 3 बिलियन पहुंच गई। ओके, 3 बिलियन पहुंच गई है आपकी 1959 में। और 1999 आते आते यानी 40 साल के बाद जो आपकी पॉपुलेशन थी इट हैज़ गॉट जस्ट डबल्ड, दैट इज़ योर 6 बिलियन। ठीक है, तो इसको हम जनसंख्या का बढ़ना नहीं कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी विस्फोट होना, बहुत तेज़ी से लोगों की जनसंख्या में बढ़ोतरी। अब क्या कारण था कि इतनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी आपकी? सी, द मेन रीज़न फॉर दिस ग्रोथ वॉज दैट with better food supplies and medicine, deaths were reducing while the number of births still remained fairly high. ठीक, तो अब चूंकि आपके मेडिसिनल क्षेत्र में बहुत सी चीज़ें आ चुकी थी, ठीक है, आपकी क्रॉप प्रोडक्शन में क्रांति आ गई थी, नए नए तरीके की टेक्निक्स आ गई थी, लोगों ने अब जो क्रॉप प्रोडक्शन था उसको और ज़्यादा कर लिया, यानी खाने के अलावा उसको बेचने भी लग गए। ठीक है, अब बीमारियों की बहुत सी दवाएं आपकी आ गई हैं, तो इससे क्या हुआ, लोगों को अब खाना बेहतर मिलने लग गया, दवाइयाँ मिलने लग गई, तो इससे जो है आपकी मृत्यु लोगों की वो जो दर थी वो कम हो गई। हाँ, जन्म तो आपके पहले की तरह ही हो रहे थे, ठीक है, लेकिन मृत्यु जो थी वो घट गई। तो ये कारण था कि आपकी पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से आपकी इंक्रीज़ हुई। ठीक, अब देखिए, अब जो ये जन्म है इसको हम किस प्रकार से मेजर करते हैं? ओके, सो दीज आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग बर्थ रेट। अब बर्थ रेट से हम क्या समझते हैं? बर्थ रेट मीन्स द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल, यानी 1000 लोगों पे जितने नवजात शिशु होते हैं, ठीक है, जो कि ज़िंदा रहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं बर्थ रेट। और जो डेथ्स होते हैं उसको हम कैसे मेजर करते हैं? दे आर मेजर्ड यूजिंग डेथ रेट मीन्स द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल, यानी 1000 लोगों पे जितनी मृत्यु हुई है उसको हम लोग कहते हैं डेथ रेट। ओके, और नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका माइग्रेशन। अब माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन मीन्स टू माइग्रेट, टू मूव। ओके, सो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया, यानी कोई भी क्षेत्र है, कोई जगह है, स्टेट है, गांव है, वहाँ से अगर आप किसी दूसरी जगह जा रहे हैं या कहीं बाहर से कोई आपके देश में आ रहा है, एरिया में आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं माइग्रेशन। ओके, अब देखिए, बर्थ्स एंड डेथ्स दे आर द नेचुरल कॉजेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज, यानी अभी हम जैसे पॉपुलेशन चेंज की बात कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन चेंज में जो आपकी नेचुरल कॉज होती है, ठीक है, यानी जो प्राकृतिक रूप से जिसे हम उत्तरदायी मानते हैं पॉपुलेशन चेंज के लिए, वो है एक आपकी बर्थ और एक है आपकी डेथ। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। अब हमको नेचुरल ग्रोथ रेट पता करनी होगी। सो हाउ विल यू फाइंड आउट? You will find the difference between the birth rate and the death rate, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच में जो आप डिफरेंस निकालेंगे वही आपकी कहलाएगी नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन द नेचुरल ग्रोथ रेट। अब आपकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, हमारी जो आबादी बढ़ रही है, उसका मेन कारण है आपका जो नेचुरल ग्रोथ रेट है, उसमें दिन पे दिन आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि जन्म और मृत्यु के बीच में काफ़ी डिफरेंस है।
तो ये डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस यानी इनके बीच की गैपिंग बहुत अधिक है, यानी मृत्यु बहुत कम हो गई है और जन्म आपका उसी दर पे हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए जो है दिन पे दिन आपका नेचुरल ग्रोथ रेट जो है इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए आपका जो पॉपुलेशन वो है बढ़ रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको डायग्रामेटिक वे से आपको समझाया गया है। सी नाउ, अभी आप देखिए, ये इसे एक तराजू के रूप में लीजिए। अभी जब आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, यानी जब आपकी जनसंख्या बढ़ेगी, तो कैसे बढ़ेगी? जब आपकी जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा होगी और आपकी डेथ रेट जो है वो कम होगी। ओके, when your birth rate increases and your death rate decreases, that will lead to your population increase, right? अब हम देखते हैं पॉपुलेशन स्टडी। पॉपुलेशन स्टडी माने जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन जो है ना बढ़ रही है ना घट रही है। ये कब होगा? when your birth rate and your death rate are at the same, ठीक है, तब हम इसे कहेंगे पॉपुलेशन इज स्टेडी। एंड व्हेन वी से द पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग मीन्स व्हेन योर डेथ रेट इज़ हाई एंड योर बर्थ रेट इज़ लेस। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, अभी ये तो हमने देखा कि आपके पॉपुलेशन चेंज में जो बेसिक वजह है वो है आपकी बर्थ एंड डेथ। लेकिन एक और कारण होता है जिसकी वजह से कहीं भी किसी भी जगह में लोगों की जनसंख्या की जो साइज़ होती है उसमें बदलाव आता है। ठीक है, वो एक फैक्टर है आपका माइग्रेशन। तो अभी जैसे माइग्रेशन हमने समझा था, माइग्रेशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ पीपल। ठीक, अब माइग्रेशन भी आपकी दो तरीके की होती है। ठीक है, एक हम कहते हैं इमिग्रेंट्स और एक हम कहते हैं इमिग्रेंट्स। अभी देखिए दोनों की प्रोनाउंसिएशन जो है एक है, लेकिन इसकी स्पेलिंग में फ़र्क है। अभी ये जो हम इमिग्रेंट्स पढ़ रहे हैं और ये जो हम इमिग्रेंट्स पढ़ रहे हैं, इसमें फ़र्क है। कैसे? देखिए, पीपल मे मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन द कंट्रीज़। ठीक है, अभी लोगों का जो माइग्रेशन होता है या तो अपने ही देश में हो, जैसे आप भारत में रह रहे हैं। ठीक है, भारत में अब मान लीजिए आप महाराष्ट्र में हैं, मुंबई में हैं, मुंबई से आप दिल्ली जाते हैं, या फिर आप आसाम से मध्य प्रदेश आते हैं, या तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर जाते हैं, तो आप अपने ही देश में घूम रहे हैं। ठीक है, यू आर मूविंग विद इन योर कंट्री। लेकिन इन केस अभी अब आप अपना देश छोड़ के यूएसए जा रहे हैं या रशिया जा रहे हैं, देन व्हाट यू डूइंग, यू आर मूविंग वन कंट्री टू द अनदर कंट्री, मीन्स बिटवीन कंट्रीज़। ठीक है, तो अब इसमें इमिग्रेंट्स का मतलब क्या होता है? इमिग्रेंट्स आर द पीपल हु लीव अ कंट्री। मतलब जब लोग अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं उन्हें कहा जाता है इमिग्रेंट्स। ठीक, और ये वाला जो इमिग्रेंट है, इसमें वे लोग जो कि आपके देश में आ रहे हैं, दोज हु अराइव इन अ कंट्री, मतलब जब लोग अपने देश में आते हैं उसे कहा जाता है इमिग्रेंट्स। अब इसको आपको लगेगा हम कैसे समझेंगे? देखिए, इसमें सिर्फ स्पेलिंग का फ़र्क है। इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जैसे इमिग्रेंट्स, हम ई मीन्स टू एग्जिट। ओके, एग्जिट मतलब बाहर निकलना। तो ये ई फॉर इमिग्रेंट्स मीन्स व्हेन वी लीव ए कंट्री, वन हम जब अपने देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं तो उसे कहेंगे हम एग्जिट। ठीक है, याद करने का एक तरीका है। ठीक है, मैं ऐसे ही इसको आपको याद करने के लिए सजेस्ट करूँगी। ठीक है, अब ये इमिग्रेंट्स है। अब ये है आपका आई मीन्स इन मीन्स टू कम इनसाइड। ओके, व्हेन यू अराइव इन ए कंट्री। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ सी हियर, countries like the USA and Australia have gained in numbers by in migration और immigration। अभी देखिए कुछ देश ऐसे हैं जिसमें इन माइग्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, जो हम लोग कह रहे थे ना इमिग्रेंट्स, तो इमिग्रेंट्स का एक वर्ड और होता है इन माइग्रेशन। ठीक है, ये ओके, इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन। ओके ओके, दिस वन, सी, oh sorry, it was a mistake, not E, it is I. ओके, सी, इन माइग्रेशन को आप इससे रिलेट कीजिए। आई इन मीन्स इट गोज़ टू इमिग्रेंट्स। ठीक है, यानी इमिग्रेशन। अब ये जो दो देश हैं यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे जो है इमिग्रेशन लोगों की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों को पहले तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, जैसे ज़्यादातर लोग अभी भारत में ही हम देखते हैं, लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, अपनी क्वालिफ़िकेशन पूरी करते हैं, और जब वो कैपेबल हो जाते हैं, स्किल्ड हो जाते हैं, तो वो जॉब करने के लिए दूसरे कंट्रीज़ में मूव कर जाते हैं, यूएसए की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, चाइना, या फिर बहुत से ऐसे देश है जहाँ पे लोग चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि जो पैकेज है, ओके, दैट इज़ मच मोर बेटर देन इंडिया, क्योंकि इंडिया इनको जितना पे करेगा उससे कहीं ज़्यादा पैसा जो है ये देश इनको पे करेंगे। ठीक है, और दूसरा फैक्टर होता है
कि भाई यहाँ का जो एक लाइफस्टाइल है या लिविंग कंडीशन है, लोगों को लगता है कि यहाँ पे वो लिविंग कंडीशन इंडिया से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, तो किसी के पास पैसा है तो वहाँ पे मूव कर जाता है। ओके, और भी बहुत से कारण होते हैं जिसकी वजह से लोग जो है इन कंट्रीज़ में मूव करते हैं, ठीक, क्योंकि इन कंट्रीज़ की कंडीशंस, लिविंग कंडीशन जो है लोगों के लिए फेवरेबल मानी जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे इन माइग्रेशन लोगों का ज़्यादा होता है। अब इसी के विपरीत में अगर हम सूडान को उठा लें, ठीक है, जो सूडान है ये एक ऐसे कंट्री का एग्जांपल है जहाँ पे लोगों की पॉपुलेशन दिन पे दिन क्या हो रही है, कम हो रही है। वाई? बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द पीपल आउट ऑफ देयर कंट्री, मीन्स आउट माइग्रेशन और इमिग्रेशन। ओके, क्योंकि लोग दिन पे दिन इस देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सूडान एक ऐसा देश है जहाँ पे लोगों को इस प्रकार की फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक, इसलिए लोग जो है देश सूडान को छोड़कर दूसरे देशों में अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में निकल रहे हैं। ओके, अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं। द जनरल ट्रेंड ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेशंस is from the less developed nations to the more developed nations in search of better employment opportunities। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट होती है इंटरनेशनल, मीन्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, तो ये जनरली जो कम विकसित देश होते हैं, ठीक है, वहाँ से ज़्यादा विकसित देशों की तरफ होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पे लोगों को काम मिलता है। ओके, अब विद इन कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पीपल में मूव फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। ओके, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन तो इनफैक्ट पूरे बुक में ही बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारी नज़र में आते नहीं हैं, ठीक है, छुपे हुए क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे इसमें अगर आप क्वेश्चन डालना चाहें तो द क्वेश्चन में बी आस्क्ड हियर, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द इंटरनेशनल माइग्रेशन, है ना, कि भाई क्या कारण है कि लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट करते हैं, ठीक है, या व्हाट आर द रीज़न फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम द less developed nations to the more developed nations. So see, reasons are so many, but still जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, वो होती है आपकी पैसा, ठीक है, जब तक पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ओके, तो लोग जनरली जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार की तलाश में जाते हैं, ठीक, और अगर आप अपने ही देश में अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे भी एरियाज़ का फ़र्क है, यानी लोग गांव से शहर की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि गांव में इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, इतना बढ़िया वहाँ पे रोज़गार नहीं है, वहाँ पे शिक्षा नहीं है, वहाँ पे इतनी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, तो लोग जो है गाँव से भाग भाग के शहर की तरफ आते हैं। अभी आपने कोरोना टाइम में देखा होगा, जब हर स्टेट जो है लोगों का आना जाना बंद कर रहा था तो कितनी भीड़ उमड़ी थी। उस वक्त आपको अनुमान लगा होगा कि कितने लोग जो हैं किस स्टेट से किस स्टेट में ज़्यादा माइग्रेट किए हुए हैं, और वहाँ पे किस स्टेट के लोगों की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और किस स्टेट में लोग ज़्यादा माइग्रेट करके सेटल हुए हैं, ठीक है। आप ये कोरोना टाइम में अगर आपने देखा होगा तो आपको अच्छे से पता लगा होगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अभी आपकी जो पॉपुलेशन चेंज है उसकी अरेंजमेंट यानी उसका पैटर्न क्या है। सी नाउ, रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। अभी ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है पूरे वर्ल्ड में एक जैसी नहीं है, कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा है। ओके, सो ऑल्दो द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन इज़ राइजिंग रैपिडली, नॉट ऑल कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग दिस ग्रोथ, ठीक। अभी जो है पॉपुलेशन बढ़ने की जो बात कर रहे हैं, जो पूरे वर्ल्ड में हो रही है, ठीक है, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन हर कंट्री में पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, ठीक है। कुछ एक कंट्रीज़ है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कुछ में जो है पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ अभी हमने जो पिछले क्लास में डिस्कस की थी, हम जब इस बॉक्स को देख रहे थे, यस दिस वन, ठीक है, तो अभी ये जो डाटा आपको दिया गया है यहाँ पे, दिस इज़ अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चाइना को जो है मोस्ट पॉपुलस कंट्री शो किया है और यहाँ पे इंडिया जो है उसके बाद आया है। लेकिन अभी आप 2023 में देखेंगे तो यहाँ पे स्थितियाँ जो हैं वो आपकी थोड़ी सी इन्वर्ट हो गई हैं, यानी अब इंडिया आ जाएगा आपका यहाँ, ठीक है। सो इंडिया इज़ ऑन द फर्स्ट पोजीशन। हम लोगों ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, ओके, और प्रोग्रेस है हमारी पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या है। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं। हम पढ़ रहे थे आपका पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, ठीक। तो अभी ये जो आपका पैटर्न है, यानी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन आपकी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन आपकी कम है। ओके, नाउ सी, although the world's total population is rising rapidly, not all the countries are experiencing this growth। अब देखिए कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि कीनिया, तो कीनिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक,
दे हैड बोथ हाई बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, यानी यहाँ पे मृत्यु दर भी ज़्यादा और आपकी जन्म दर भी ज़्यादा है। ओके नाउ, लेकिन अब रिसेंट में क्या बता रहा है ये, विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर डेथ रेट्स हैव फॉलन बट बर्थ रेट्स स्टिल हाई लीडिंग टू हाई ग्रोथ रेट्स। ठीक है, यानी जन्म दर तो पहले से ही थी, लोग तो पहले से बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ, अभी आपकी फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ हो गई, जिससे आपकी जो मृत्यु दर है, यानी लोग जो मरते थे उससे जनसंख्या कम होती थी, वो अब और कम हो गया है। यानी मृत्यु दर कम होने से आपका क्या हो गया, पॉपुलेशन यहाँ पे और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। ओके, लेकिन अभी जो दूसरी कंट्रीज जैसे आपकी यूनाइटेड किंगडम है, तो यहाँ पे आपकी जो पॉपुलेशन है वो आपकी कम है। क्यों? बिकॉज ऑफ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट्स। अभी देखिए आपके जो ये देश है कीनिया, ठीक है ना, सो दिस कंट्री कीनिया इज़ नॉट सो मच डेवलप्ड। ठीक, और यहाँ पे लोगों को जो एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे डिजीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा फैलते थे। हाँ, अभी सिचुएशंस इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन यहाँ पे लाइफ ज़्यादातर पॉवर्टी में है एंड दे फेस द हेल्थ चैलेंजेस एंड दे हैव द मेन थिंग इज़ दैट दे हैव द बर्डन ऑफ इन्फेक्शंस। यहाँ पे HIV एड्स जो एक डिज़ीज़ है बहुत ज़्यादा रैपिडली मतलब एक फैला हुआ मानते हैं, और यहाँ पे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, ट्यूबरक्लोसिस, इस तरह की बीमारियाँ जो हैं बहुत ज़्यादा है। तो इससे जो है आपकी डेथ रेट बहुत हाई हुआ करती थी किसी टाइम में। हाँ, लेकिन अभी जो है थोड़ा सिचुएशन जो है वो कुछ उल्टी हैं यहाँ पे, बट स्टिल इफ़ वी कंपेयर कीनिया विद UK, ओके, तो यहाँ पे सिचुएशंस बिल्कुल रिवर्स हैं, क्योंकि UK एक ऐसा देश है जो कम्प्लीटली डेवलप्ड है। ओके, यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ही एडवांस हैं, तो यहाँ पे बीमारियों से लोगों के मरने की जनसंख्या बहुत कम है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लो डेथ रेट होती है। अब लो बर्थ रेट क्यों है यहाँ पे? लो बर्थ रेट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन रेट बहुत हाई है, यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स दोनों ही वर्किंग हैं। ठीक, तो अब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह हुआ था, औद्योगिक क्रांति जब हुई, उसके बाद भाई यहाँ पे औरतें भी आपकी काम करने के लिए बाहर निकल पड़ी, तो यहाँ पे लाइफ पैटर्न ऐसा है कि यहाँ पे मेल फीमेल बोथ आर वर्किंग। ठीक, तो यहाँ पे जब औरतें इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं तो वे अक्सर they have a kind of means they are much more concentrated towards the life of business, or you can say working life। यानी जब उनका ज़्यादा ध्यान अपने काम की तरफ है, तो वो इस तरह की फैमिली लाइफ की तरफ उनका ध्यान कम होता है। यानी वो ज़्यादा वहाँ पे फीमेल्स फर्टिलिटी रेट जो इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो बच्चे जो वहाँ पे पैदा होते हैं बहुत कम पैदा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे औरतों के ऊपर बर्डन होता है काम का। ठीक है, तो ज़्यादा बच्चे पैदा ही नहीं कर सकती हैं, क्योंकि उनको भी पुरुष की तरह उनसे कंधे से कंधा मिला के काम करना पड़ता है। ओके, सो दैट इज़ वाई दे हैव लो बर्थ रेट। ठीक, अभी देखिए अब पॉपुलेशन कंपोजिशन बता रहे हैं आपको। पॉपुलेशन कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, मीन्स यहाँ पे किस प्रकार के लोग जो हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, यानी क्राउडेड हैं, और क्राउडिंग होने के साथ उनकी लिटरेसी रेट क्या है, उनकी एज क्या है, ठीक है, जेंडर क्या है, हेल्थ कंडीशन कैसी है, जो अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन कंपोजिशन हम देखते हैं। हाउ क्राउडेड अ कंट्री इज़ हैज़ लिटिल टू डू विद इट्स लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी अब अगर हम कहें कि कोई देश बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, ठीक है, तो इस पॉपुलेशन को हम उसकी आर्थिक व्यवस्था से जोड़ के नहीं देख सकते हैं। ठीक, मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर कहीं किसी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो वो गरीब ही होगा या वो जो है पिछड़ा ही होगा। ठीक है, तो ये एक एग्ज़ाम्पल देके आपको यहाँ बताया गया है। जैसे यहाँ इन्होंने कंपेयर किया है बांग्लादेश को जापान से। अब बांग्लादेश की पॉपुलेशन और जापान की पॉपुलेशन, दे बोथ आर डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है, दोनों ही डेंसली पॉपुलेटेड हैं, लेकिन दोनों के इकोनॉमिक कंडीशन में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्यों? क्योंकि जो जापान है इट इज़ फार मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड देन बांग्लादेश। अभी हम जापान की इकोनॉमिक कंडीशन देखें तो ये बहुत बड़ी आर्थिक व्यवस्था है देश की। ठीक है, बहुत ही विकसित देश है। वाई? क्योंकि जापान दिस कंट्री हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट ऑन देयर ह्यूमन रिसोर्स एंड द टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसी कारण जो है आज ये बहुत ज़्यादा विकसित देश है। ओके, तो इसीलिए किसी भी पॉपुलेशन का उसकी विकास से कोई लेना देना नहीं होता है। राइट, टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ पॉपुलेशन पीपल एज अ रिसोर्स वी नीड टू नो मोर अबाउट देयर क्वालिटीज़। अब जब हम लोगों को एक संसाधन के रूप में समझते हैं, ठीक है, जब हम कहते हैं कि हर व्यक्ति एक संसाधन है, तो हमको उनकी क्वालिटीज़ के बारे में, उनकी गुणवत्ता के बारे में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबके गुण, सबके स्किल्स अलग अलग होते हैं। ओके, सो पीपल में ग्रेटली
पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, हेल्थ कंडीशन, ऑक्यूपेशन, इनकम लेवल। ठीक है, हर व्यक्ति जो है, सबकी उम्र अलग है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, किसी ने किसी फील्ड में एजुकेशन ली है, किसी ने किसी फील्ड में एजुकेशन ली है। ठीक है, किसी की हेल्थ कंडीशन कैसी है, कोई बहुत अच्छी कंडीशन, कोई कभी बीमारी नहीं पड़ता, बहुत हेल्दी है, कोई हमेशा बीमार पड़ा रहता है, कोई कुछ काम कर रहा है। ठीक है, कोई इंजीनियर डॉक्टर है तो कोई मजदूरी का काम कर रहा है, कोई सब्ज़ी बेच रहा है तो कोई साइंटिफिक है, साइंटिस्ट है। ठीक, अब किसी को जो भाई एक महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा है, कोई एक महीने का 30,000 कमा रहा है, कोई एक महीने का 15,000 कमा रहा है, कोई एक दिन में भाई बेचारा मुश्किल से 1,000 कमा पा रहा है। ठीक है, तो सबके इनकम लेवल अलग अलग हैं। ओके, सो नाउ इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल। अब हमको ये जो फीचर्स हैं इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों क्यों हमको स्टडी करना ज़रूरी होता है? सी नाउ, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन रिफर्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन से आप क्या समझते हैं? पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन, यानी आपका पॉपुलेशन का जो ढांचा होता है उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन। तो अब ये हमारी कैसे मदद करता है? सी, द कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन हेल्प अस to know how many males or females or which age group they belong to, how educated they are, and what type of occupations they are employed in, what is their income levels and what are their health conditions। ठीक है, तो पॉपुलेशन कंपोजिशन से हमको ये पता चलता है कि कितने, किसी देश में कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां हैं, उनके एज कौन कौन से हैं। ठीक है, किसी के एजुकेशन लेवल क्या है, कौन से काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, उनकी इनकम कितनी है, उनकी हेल्थ कंडीशंस कैसी हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन आपको ये सारी जानकारियाँ दे देता है। ठीक, नाउ एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंट्री इज़ बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड, ऑल्सो कॉल्ड एन एज सेक्स पिरामिड। ठीक है, अब पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन किसी भी देश का आपको समझना हो तो उसका सबसे बेहतर तरीका होता है आपका पॉपुलेशन पिरामिड, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं एज सेक्स पिरामिड। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है इससे आपको व्यक्ति की आयु और उसके सेक्स के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पॉपुलेशन पिरामिड हमको क्या क्या चीज़ें बताता है। नाउ सी हियर, अ पॉपुलेशन पिरामिड शोज, सो वो हमको क्या दिखा रहा है? फर्स्ट, द टोटल पॉपुलेशन divided into various age groups, that is 5 to 9 years, 10 to 14 years। यानी जो आपका पॉपुलेशन पिरामिड है, देखिए अब आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है आपका, ओके, दिस इज़ योर पॉपुलेशन पिरामिड। तो व्हाट इट इज़ शोइंग नाउ, इसको हम थोड़ा सा जूम करेंगे। फाइन, अभी देखिए ये पॉपुलेशन पिरामिड जो है, अभी देखिए ये जो चीज़ है, ठीक है, ये है आपकी एज ग्रुप इन ईयर्स, यानी ये लोगों की जो एज होती है, यानी आपकी 4 साल तक के बच्चे, 5 से 9 साल तक के बच्चे, 10 से 14 साल तक के बच्चे, फिर उनकी उम्र जो 15 से 19 साल है, 30 से 24 साल है, 85 तक आपकी एज ग्रुप आपको यहाँ पे शो कर रखी है। ठीक है, अभी आपका परसेंट है, किस चीज़ का परसेंटेज है? देखिए इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, ये आपका ज़ीरो है। ठीक है, अभी देखिए, अब ये जो जीरो से यानी 4 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी परसेंटेज कितनी है आपके देश में? किसी भी देश का अगर ये पॉपुलेशन पिरामिड है, ठीक है, तो उस देश में 4 साल तक के बच्चे हैं वो कितने परसेंट हैं? ये हैं तकरीबन आपके 9%। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक, अब आपके जो 5 से 9 साल तक के बच्चे हैं वो कितने हैं? दे आर अराउंड समवेयर 7%। ठीक है, अब जो 10 से 14 साल तक के बच्चे हैं वो कहाँ पर हैं? वो आपके तकरीबन 6%। ठीक है, तो ये आपका पॉपुलेशन पिरामिड आपको परसेंटेज शो कर रहा है कि इतनी एज ग्रुप के बच्चे आपके देश में कितनी परसेंटेज, यानी कितनी परसेंटेज उनकी पॉपुलेशन है, और वो भी ये किसकी पॉपुलेशन बता रहे हैं? आपको मेल्स की पॉपुलेशन बता रहे हैं, यानी इतने मेल्स। ठीक है, और यहाँ जो है ये आपके फीमेल को दिखा रहे हैं, कितनी फीमेल्स हैं। ओके, सो द फीमेल्स, तो दिस वन इज शोइंग योर, यानी 0 से 4 यानी 4 साल तक की जो फीमेल जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं वो आपकी कितनी परसेंटेज है? दे आर अराउंड 9%। ठीक, अब आप जाएंगे 5 से 9 साल तक की कितनी फीमेल्स हैं? दे आर अराउंड 7%। ठीक, तो ये है आपका पॉपुलेशन पिरामिड। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो नाउ द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स इन ईच ऑफ दोज ग्रुप्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपकी कुछ देश हैं, ठीक है, वहाँ का पॉपुलेशन पिरामिड देख के उन्होंने कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं अभी। सी हियर, द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड टेल्स अस द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर
कंट्री, ठीक है। यानी किसी भी देश के पॉपुलेशन पिरामिड से आपको उस देश में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होती है, ठीक है। सो नाउ द नंबर of children below 15 years are shown at the bottom and reflect the level of births, ठीक। अभी पॉपुलेशन पिरामिड को आप देखें तो जो बॉटम है यानी जो नीचे की जो लाइन होती है ये 15 साल के नीचे तक के बच्चों को दिखाया जाता है। यानी ये जो है आपका 15 साल, यानी ये जो बॉटम लाइन देख रहे हैं ना आप लोग ये वाली, ठीक है, ये आपको शो कर रही है, क्या चीज़ शो कर रही है, इट रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ, ठीक। नाउ द साइज ऑफ द टॉप शोज द नंबर ऑफ एजड पीपल अबाउ 65 ईयर्स। अब यहाँ पे आप आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपकी लाइन है ये शो कर रही है आपकी उन लोगों की जिनकी उम्र जो है 65 ईयर्स से ऊपर हो गई है, ओके। सो इट रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ डेथ्स, तो ये आपको नंबर ऑफ डेथ शो करता है, ठीक है। यानी जो बॉटम लाइन है आपकी ये आपको शो कर रहा है लेवल ऑफ बर्थ, और जो ये आपकी टॉप लाइन है इट रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ डेथ्स। दैट टू यहाँ पे आपका मेल्स बताएगा और यहाँ पे आपका फीमेल्स बताएगा, ओके। आई होप आपको समझ में आया। नाउ सी द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल्स अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर देयर इन ए कंट्री। अब देखिए डिपेंडेंट्स का मतलब क्या होता है भाई, डिपेंडेंट यानी जो किसी के ऊपर निर्भर रहते हैं। अब निर्भर कौन रहेंगे, या तो बच्चे, या तो बूढ़े, या तो बीमार। लेकिन हम एज की बात कर रहे हैं, जब एज की बात कर रहे हैं तो एज में या तो बच्चे निर्भर करते हैं या तो बूढ़े निर्भर करते हैं। दे आर द डिपेंडेंट्स, ओके। सो देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ डिपेंडेंट्स, यंग डिपेंडेंट्स below 15 years and elderly dependents above 65 years and those of the working age are the economically active, ठीक है। तो 3 एज ग्रुप इसने आपको निकाल के बताई यहाँ पे। पहली एज ग्रुप है आपकी डिपेंडेंट्स की, यानी जो निर्भर रहते हैं, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं से नहीं कर सकते। तो इसमें आपके पहले तो जो बच्चे हैं, जो आपके 15 साल से नीचे के बच्चे हैं, ठीक है। और दूसरे आपके जो बूढ़े हैं जिनकी उम्र 65 ईयर्स के ऊपर हो गई है। अब दूसरे वे लोग हैं जो कि काम करने वाली जनसंख्या है, जो कि इकोनॉमिकली एक्टिव रहती है, जो यानी कमा के पैसा आपके घर के अंदर लेकर आती है और इसी पैसे से अपने बच्चों को और अपने घर के बुजुर्गों को पालती है। समझ में आया। अब देखिए द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई इज ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टूवर्ड्स द टॉप। देखिए अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कीनिया का। अब ये आपका कीनिया का पिरामिड है, पॉपुलेशन पिरामिड है, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि आपका जो बर्थ और डेथ रेट है दोनों ही हाई है, ओके। बर्थ रेट एंड द डेथ रेट बोथ आर हाई एंड इट इज़ ब्रॉड एट द बेस एंड रैपिडली नैरोज टूवर्ड्स द टॉप, ठीक। अब यहाँ पे जो आप बर्थ रेट देखिए, ये हमने अभी पढ़ा था ना कि आपकी जो बॉटम लाइन होती है ये आपकी बर्थ रेट को शो कर रही है, कौन सी एज, बिलो 15 ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंट्री, ठीक है, जहाँ पे कि आपकी बर्थ रेट हाई है, ओके। द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर हाई, ठीक, इट इज़ ब्रॉड एट द बेस, ठीक है। बर्थ रेट जहाँ पे हाई होगी वो आपका चौड़ा रहेगा। देखिए यहाँ पे ये आपका जो बेस है वो चौड़ा है एंड इट रैपिडली नैरोज टूवर्ड्स द टॉप। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ये आपका पतला होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी लोगों की मृत्यु यहाँ पे ज़्यादा हो रही है, तो दर आपकी घटती चली जा रही है। देखिए किस प्रकार से आपका जो ये नैरो हो रहा है, ठीक है। यानी बर्थ रेट यहाँ पे हाई है, ठीक, यानी बच्चे ज़्यादा हैं, और लेकिन बूढ़े आपके जो यहाँ पर है उनकी मृत्यु ज़्यादा हो रही है, तो आपका पिरामिड यहाँ पे आपकी क्या हो गया, यहाँ पे पतला हो गया है, ओके। सो दिस इज़ बिकॉज ऑल्दो many children are born, a large percentage of them die in their infancy. Relatively few become adults and there are very few old people. ठीक है, तो चूँकि बच्चे तो बहुत सारे पैदा हो रहे हैं, लेकिन बहुत से बच्चे इसमें मर भी रहे हैं। यानी जब वो बच्चे पैदा हुए, वो बच्चे पैदा होने के बाद ही ख़त्म हो गए, ठीक। तो बहुत कम ऐसे बच्चे जो कि फिर वो एडल्ट हुए, जब बड़े हुए, ठीक। यही कारण है कि जो बूढ़े लोग हैं वो भी बहुत कम होते हैं, ओके। देखिए इस पिरामिड में यहाँ पे आपकी जो जन्म दर है वो कितनी हाई है, ये देखिए यहाँ पे आप देखिए आपके जो 4 साल तक के बच्चे हैं दे आर अबाउट 10%, मेल्स भी और आपकी फीमेल्स भी, ठीक है। 5 से 9 साल तक के बच्चे, इनकी परसेंटेज भी हाई है, कितनी ज़्यादा इनकी जन्म दर जा रही है, लेकिन अब इनकी मृत्यु होनी शुरू हो गई, ठीक है। अब मेडिसिन ना मिलने से या जो भी बीमारियां फैलने से इनकी मृत्यु होनी शुरू हो गई, ठीक। तो अब यहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या है जो कि आपकी एल्डरमी में पहुँच रही है, जो कि आपकी वयस्क लोग हैं,
ये बहुत कम है। लेकिन अब चूँकि ऊपर पहुँचते पहुँचते 65 तक आते आते इन लोगों की मृत्यु ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए जो है ये ऊपर से आके आपका पतला हो गया है। ठीक, सो नाउ सो दिस सिचुएशन इज टाइपिफाइड बाय द पिरामिड शोन फॉर कीनिया। ठीक है, तो ये इन्होंने आपको पॉपुलेशन पिरामिड दिखाया है कीनिया का। ठीक, अब देखिए, इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट्स स्पेशली अमॉन्ग्स्ट द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप्स। अब देखिए, यहाँ पे आपको दूसरा पिरामिड शो कर रहा है और ये पॉपुलेशन पिरामिड है आपका इंडिया का। ठीक है, अब हम इंडिया को पढ़ते हैं। ये पॉपुलेशन पिरामिड है आपका इंडिया का। देखिए, डेथ रेट्स स्पेशली अमॉन्ग्स द वेरी यंग आर डिक्रीजिंग। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपकी जो जन्म दर है, ये आपकी बर्थ रेट है 15 साल से नीचे के बच्चों की। देखिए, ये आपके जो मेल्स हैं, ओके, इफ़ यू रिफर द मेल दे आर अराउंड योर ओनली 6 पॉइंट सम %। ठीक है, 6, 7, 5, 4, ठीक है, यहीं तक आपकी बर्थ रेट जो है मेल्स और फीमेल्स दोनों की जा रही है। ठीक है, इट इज़ लेस, दे आर डिक्रीजिंग। सो द पिरामिड इज़ ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप। इसीलिए आपका जो पिरामिड है वो यंगर एज ग्रुप में जो आपका क्या है, ब्रॉड है, यानी आपका चौड़ा है। बिकॉज मोर इन्फेंट्स सर्वाइव इन द एडल्टहुड। चूँकि आपके बच्चों की मृत्यु यहाँ पे कम हुई है, तो आपकी जो यंग जनरेशन है वो यहाँ पे ज़्यादा है। यंग जनरेशन मतलब आपकी जाके 20-25 साल से यहाँ पे ये आपकी जो है यंग जनरेशन है। ठीक है, ये आपकी बहुत ज़्यादा है। ओके, ये आपका चौड़ा है। ठीक है, क्योंकि आपके यंग बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो कम मर रहे हैं, तो आपके यहाँ पे जो एडल्ट है वो बहुत ज़्यादा है जनसंख्या में। सो दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड फॉर इंडिया। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। सो दिस कैन बी सीन इन द पिरामिड एंड सच पॉपुलेशन कंटेन अ रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल एंड विच मीन्स अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपैंडिंग लेबर फोर्स। यानी वो देश जहाँ पे ज़्यादा यंग लोग हैं, मतलब वहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी वहाँ पे आपको ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा देखने में मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका दिखा रहा है जापान। ठीक है, अभी जापान में आपका पॉपुलेशन पिरामिड क्या शो कर रहे हैं, देखिए, इन कंट्रीज़ लाइक जापान लो बर्थ रेट्स मेक्स द पिरामिड नैरो एट द बेस। अभी जापान में देखिए बच्चों की जन्म दर बहुत ही कम है। 4 साल तक के बच्चे मुश्किल से 2.5% मेल, ठीक है, 2.5% फीमेल। ठीक है, 5 से 9 साल तक के बच्चे भी 2.5% के ऊपर, फीमेल्स भी उसी रेट पर हैं। ठीक है, अब ये जब आपके 15 साल तक के बच्चे पहुँचे हैं तो मुश्किल से 4.5% इनकी रेट जा रही है। ठीक है, यानी बहुत कम बच्चे, वेरी लो बर्थ रेट। सो द पिरामिड इज नैरो एट द टॉप, ये पतला हो गया है। सो डिक्रीज्ड डेथ रेट्स अलाउज नंबर ऑफ पीपल टू रीच द ओल्ड एज। अब जब आपकी मृत्यु कम होगी, ठीक है, जब मृत्यु कम होगी तो बहुत ज़्यादा आपको बूढ़े लोग मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे ऑटोमेटिक इनकी संख्या जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि मृत्यु तो नीचे हुई ही नहीं, तो ऑटोमेटिक वो अपनी एज क्रॉस करके बूढ़े होंगे ही, राइट। सो स्किल्ड, स्पिरिटेड एंड होपफुल यंग पीपल एंडोर्ड विद द पॉजिटिव आउटलुक आर द फ्यूचर ऑफ दैट नेशन। ठीक है, तो जब इस प्रकार से आपकी मृत्यु कम होती है तो यहाँ पे जो वर्किंग पॉपुलेशन होती है वो आपकी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और ये एक बहुत अच्छा अपने देश को फ्यूचर दे सकते हैं। सो वी इन इंडिया आर फॉर्चुनेट टू हैव सच अ रिसोर्स, दे मस्ट बी एजुकेटेड एंड प्रोवाइडेड स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू बिकम एबल एंड प्रोडक्टिव। तो ये आपके जो एकेडमिक पोर्शन है ये आपको ये बता रहे हैं कि आपके देश में जब यंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। यानी जितना अच्छा आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज है आप उसको उतनी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं, स्किल्स दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए ताकि और प्रोडक्टिव आपके लिए हो सके। लेकिन अगर आप वास्तविकता में देखें तो आज हमारे देश की जो स्थिति है वो टोटल विपरीत है। यानी हमारे यहाँ इतनी यंग जनरेशन है लेकिन उतने ही ज़्यादा भी लोग क्या हैं, बेरोज़गार हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जितनी समस्या देखने में आ रही है कि आज जिस प्रकार से हमारे यहाँ जो परीक्षा व्यवस्था है, जो रोज़गार देने की व्यवस्था है वो कितनी अधिक चरमरा गई है, जिसकी वजह से हम लोग अपने इस रिसोर्स का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। एनी हाउ, सो दिस इज़ योर होल चैप्टर, और इसमें ऐसा कुछ और रह गया है तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। छोटे मोटे बस एक कन्वर्सेशन है, बहुत ही चाइल्डिश है, इसको आप अपने से पढ़ सकते हैं। ओके, एंड दीज आर ऑल योर डायलॉग्स, काइंड ऑफ डायलॉग्स। ओके, तो ये सब आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं। ओके, आप देखिए ये सब रिसोर्स हैं, चाहे फार्मर हों, डॉक्टर्स हों, या फिर कोई सिंगर हों, हाउसवाइफ हों, इंजीनियर्स हों, ठीक है, या फिर कोई दादी दादा हों जो कि अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, उनकी केयर करते हैं,
ठीक है, उनको अच्छी नैतिकता की शिक्षा देते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, तो वो भी आपके देश के अच्छे खासे रिसोर्स हैं। ठीक है, अब इमिग्रेशन और इमिग्रेशन ये आपने समझ ही लिया है इसका मतलब। ओके, नाउ दिस वन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एंड नेक्स्ट इज़ योर दिस इज़ जस्ट टू शो यू द वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक, नथिंग टू एक्सप्लेन हियर। एंड नेक्स्ट इज ग्लॉसरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है? इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव। यानी यहाँ पे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, यानी जो हम एक उम्मीद लगाते हैं कि भाई इतने साल तक किसी व्यक्ति की उम्र हो सकती है, दैट इज़ नोन एज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, और दिन पे दिन व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो अब घट रही है। ओके, आप सोच सकते हैं कि अभी तो हम बात कर रहे हैं कि इतनी मेडिसिनल फैसिलिटीज़ हो गई हैं, क्रॉप प्रोडक्शन इतनी अच्छी हो गई है, सब कुछ एडवांस हो गया है, तो पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम क्यों हो गई है? तो इसके भी बहुत से फैक्टर्स हैं। ओके, अब देखिए, जितना हमारा फैसिलिटीज़ बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारी बीमारियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि हमारी जो बीमारियां होती हैं दो तरीके से आती हैं। एक तो जो प्राकृतिक रूप से आपको बीमारी मिलती है, और एक जो आपने खुद स्वयं से अपने जीने से, रहन सहन के तरीके से पैदा की होती हैं, स्वतः पैदा की होती हैं। ठीक है, जैसे डायबिटीज़ होता है, आपको दो तरीके से डायबिटीज़ होता है। एक तो आपको जेनेटिक मिलता है ना, जो आपकी फैमिली में आपके दादा को, पिता या माँ को हो तो आपको लग जाए, या जो आप अनहेल्दी तरीके से आप जी रहे होते हैं उससे आप खुद ही स्वतः ही डायबिटीज़ पैदा करते हैं। जिस प्रकार से हम लोग इस वक्त फैटी फूड खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं। ठीक है, लोग जो इस वक्त ये आलस का शिकार हो रहे हैं, हेल्दी जीवन शैली नहीं है, तो इस प्रकार से लोग बीमारी की ओर ज़्यादा उन्मुख हो रहे हैं, और जैसे ही दिन पे दिन हमारा काम घट रहा है, हमारी बीमारियां जो हैं वो बढ़ रही हैं। चलिए, अभी एवरेज डेंसिटी दे रखा है जिसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बहुत ही पुराना डाटा है। चलिए, अब ओके, आई थिंक एवरीथिंग हैज़ बीन डन, नथिंग इज़ लेफ्ट हेयर। ओके, तो अभी ये आपका होम मिनिस्ट्री है। सी नाउ हियर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी अलग अलग तरीके की मिनिस्ट्री हैं हमारे सरकार में। ठीक है, जो भी मंत्रालय होते हैं, एजुकेशन के मंत्रालय, हेल्थ के मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, और जो भी हैं उसमें से एक मंत्रालय आपका होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यानी अपने देश के जो मानवीय संसाधन उनको किस प्रकार से डेवलप किया जाए, तो उसको क्रिएट किया गया था 1985 में, और उसका लक्ष्य था कि लोगों की जो स्किल्स हैं उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, जो उसकी गुणवत्ता उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए। सो दिस जस्ट शोज़ हाउ इम्पॉर्टेंट पीपल आर एज ए रिसोर्स फॉर द कंट्री। ठीक है, ताकि हम अपने लोगों के, देश के लोगों के संसाधन जो है उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकें, उसको डेवलप कर सके। जैसे आपकी इसी होता है आपका एम्प्लॉयज़ कोऑपरेशन के लिए, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सब काम होते हैं आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर, और इसके बाद जो एक और वीडियो मेरी आएगी दैट विल बी ऑन योर समरी ऑफ दिस चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज, and my handwritten notes will also be provided in that video. So you read, work hard, and if you have any doubts you can ask me, and to the next class, see you, bye bye.